जहानाबाद के पीपीएम किड्स स्कूल में श्रद्धा, उल्लास और पर्यावरण चेतना के साथ मनाया गया श्रावणी महोत्सव। वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण का दिया गया संदेश। जी हां, पीपीएम किड्स स्कूल राजा बाजार समिति प्रांगण जहानाबाद में श्रावणी महोत्सव का भव्य आयोजन अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और पर्यावरण चेतना के साथ किया गया। सावन के पावन महीने को समर्पित इस महोत्सव में संस्कृति, भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ जहानाबाद के पूर्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात भूषण श्रीवास्तव, हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार सिन्हा, संत कोलंबस स्कूल के निदेशक राकेश कुमार, पीपीएम ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन एवं वृक्ष मित्र संस्था के संयोजक डॉक्टर एसके सुनील तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एवं लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर इंदु कश्यप द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। महोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों ने सावन की परंपरा को जीवंत कर दिया। बच्चों ने सावन की कजरी, मल्हार गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। राधा कृष्ण और शिव पार्वती के स्वरूप में सजे बच्चों की झांकियों ने पूरे माहौल को भक्तिमय और शिवमय बना दिया। इसके साथ ही बच्चों ने साइबर क्राइम, मोबाइल के दुरुपयोग और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर शानदार रोल प्ले कर उपस्थित अभिभावकों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में वृक्ष मित्र संस्था के तत्वाधान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय परिसर में आम, नीम, पीपल और अशोक के पौधे लगाए गए। पूर्व डीएसपी प्रभात भूषण श्रीवास्तव ने स्वयं पौधा लगाकर बच्चों को बताया कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। डॉक्टर एसके सुनील ने कहा कि वृक्ष मित्र संस्था पिछले कई वर्षों से जहानाबाद को हरा भरा बनाने के लिए संकल्पित है और सावन में लगाया गया एक पौधा सबसे पुण्यदायी होता है। इस अवसर पर जल संरक्षण पर विशेष चर्चा की गई। अतिथियों ने बताया कि सावन में वर्षा जल का संचय करना सबसे आसान है। बच्चों को जल है तो कल है का मंत्र दिया गया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों की सफाई और जल बर्बादी रोकने की शपथ दिलाई गई। डॉक्टर इंदु कश्यप ने कहा कि महिलाएं घर में जल की सबसे बड़ी संरक्षक है, उन्हें जल का सदुपयोग करना चाहिए। अंत में सभी अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों ने मिलकर पर्यावरण बचाने, जल बचाने, संस्कृति को बचाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य के द्वारा किया गया। माहौल काफी खुशनुमा था। सभी बच्चों, अभिभावकों के चेहरे खुशी से खिल रहे थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। श्रावणी महोत्सव, साथ में एक वृक्ष मां के नाम, और साथ में अभी देख रहे थे हमारे बच्चों के द्वारा मोबाइल एडिक्शन। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो और चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, बच्चों ने बहुत गाना के माध्यम से आपके बीच जाने का कोशिश किया है, आपके दिल में अपना जगह बनाने का कोशिश किया है। वो बताना चाह रहा है मोबाइल ऐसा हो गया कि जिसके हम गुलाम हो गए, मोबाइल के हम गुलाम हो गए। जो चाहते हैं वही मोबाइल में दिखाना शुरू कर देता है। और ये सच है कि जब हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि ये चीज़ हमको देखना था और वो चीज़ आता ही आता है, ये सच है। और घर में हम लोग सब लोग बैठे होते हैं, सब अपना अपना मोबाइल लेकर के अपनी मोबाइल के दुनिया में खो जाते हैं। घर में ना अपना दुख, ना सुख शेयर करने का हमें मोबाइल समय ही नहीं देता, अपनी बात को रखने का समय ही नहीं देता। घर में बहुत परिवार होते हैं, लेकिन बहुत संख्या में होकर भी सब अकेले के अकेले होते हैं। और आज अगर हम नहीं सोचेंगे, अगर हम सचेत नहीं होंगे, तो आने वाला समय मोबाइल को हमें सचेत कर ही देगा। इस सावन के माह में वृक्षारोपण का कार्यक्रम पीपीएम स्कूल के द्वारा किया गया है। यह बहुत ही पुनीत कार्य है। सावन के मास में वृक्ष को लगाना
एक तरह से जो माँ कार्यक्रम का नाम दिया गया है यह बिल्कुल हकीकत है। जो माँ के बराबर है। वृक्ष ही ऐसा चीज़ है जो मानव जीवन की सुरक्षा करती है और देती है। जैसा ही कहा भी गया है कि वृक्ष ही जल है और जल ही जीवन है। यदि जल का हम लोग संचय करने के लिए, जल के स्रोत के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो कल हमारा जीवन बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाएगा। इसलिए वृक्षारोपण के माध्यम से जल के लिए व्यवस्था किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और यह कार्यक्रम जो है यह आज के हम लोग के समय के साथ साथ हमारे आने वाले अगले भविष्य के भी बच्चों के भविष्य के निर्माण में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत ही बेहतरीन इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन सुनील बाबू के द्वारा किया गया है। वैसे तो इनके द्वारा हमेशा विद्यालय में कुछ न कुछ बेहतर से बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है बच्चे के भविष्य के बनाने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। आज का भी यह कार्यक्रम उसी का एक अंग है और मैं पीपीएम स्कूल के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह बहुत ही अच्छी बात है। खास करके इंदु कश्यप जी और सुनील जी द्वारा अपने विद्यालय के माध्यम से आज सावन महोत्सव में जो इन्होंने पेड़ को लगाया है, ये नाम जो आपने दिया कि एक माँ एक पेड़ का महत्व इतना है, इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं से नुकसान तो कहीं नहीं है। और हम वो हर चीज़ करते हैं जिसमें अगर सिर्फ फ़ायदा ही हो तो करते रहना चाहिए। और हर व्यक्ति अगर एक एक पेड़ लगा दे तो कल यह जो कहा जा रहा है कि जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ सब ख़त्म होते जा रहे हैं, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, शायद यह नहीं हो। हिंदुस्तान तो इसके लिए जाना ही जाता है। तो ये आज सावन महोत्सव में इन्होंने जो हम लोग द्वारा पेड़ लगवाया, मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि स्कूल हर साल इतना ही पेड़ लगाए। आज तो लगा कि 50 पेड़ हम लोग के बीच में लगाए हैं और लगावे, कल होकर के इतना लगाए कि 5000 10,000 पेड़ प्रति वर्ष लगावे। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने वृक्ष मित्र संस्था की ओर से एक अभियान चलाया है। अभियान नहीं बल्कि महाअभियान है। यह अभियान मेरा 5 वर्षों से चल रहा है, जिसमें लगभग हम 10,000 से अधिक पौधों का रोपण किया है। और वो पौधा है पीपल, आम, कटहल, फलदार वृक्ष और ऐसे वृक्ष जो पर्यावरण को संरक्षित रखें। अभी आपको काको जेल के आसपास आप जा कर के जाइएगा तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति होती है जब पीपल के पेड़ के नीचे मुलाकाती कैदी लोग बैठ कर के ये करते हैं। नोआमा में मेरा पेड़ लगा हुआ है, कसमा में लगाया हुआ है, अनेकों सुदूर गांव में हम पेड़ लगाए हैं वृक्ष का पेड़। यहाँ भी आज रुद्राक्ष का पेड़, ये जितना भी है पीपल का पेड़, ये लगा करके हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि वृक्ष जो है जीवन के लिए बहुत अनमोल उपहार है। और वृक्ष नहीं रहेगा तो जल नहीं बचेगा, प्रकृति नहीं बचेगी और प्रकृति का संरक्षण नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने व्रत लिया है कि इसमें अधिक से अधिक कम से कम वृक्ष मित्र के माध्यम से 1 लाख पौधा हम लोग लगाएं। अभी हमको लगता है कि 10,000 से ज़्यादा पौधा लग चुका है और ये लक्ष्य चलता रहेगा। इस बार देर से शुरू हुआ है क्योंकि बरसात इस बार कम हुआ है, अब बरसात शुरू हो गई है। अभी ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। और पीपीएम स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये पवित्र माह में जो सावन महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही आकर्षक है और बहुत प्रेरणादायक है कि हम लोगों के बच्चों के बीच में आध्यात्मिक वातावरण का संचरण हो और उसके माध्यम से विद्या का विकास हो और ऐसी विद्या मिले जो विनम्रता प्रदान करे और देश राष्ट्र की सेवा में उनका अहम योगदान हो।